मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मोदी सरकार जिस एक देश एक चुनाव की बात सालों से करती आ रही थी, अब उसे अमली जामा पहनाने की तैयारी शुरू हो गई। जी हां, सरकार ने एक देश एक चुनाव वाला बिल लोकसभा में कल मंगलवार को पेश कर दिया। कुछ दिन पहले ही मोदी कैबिनेट ने इस बिल को मंजूरी दी थी। अब इस बिल को सरकार संसद की संयुक्त समिति यानी जेपीसी के पास भेज सकती है। एक देश एक चुनाव के लिए सरकार 2 बिल लेकर आई। एक बिल संविधान संशोधन है, जबकि दूसरा बिल जम्मू कश्मीर और दिल्ली समेत केंद्र शासित प्रदेशों में एक साथ चुनाव कराने से जुड़ा है। हालांकि सरकार के लिए इस बिल को पास कराना टेढ़ी खीर साबित हो सकती, वो इसलिए क्योंकि इनमें से एक संविधान संशोधन बिल है जिसे पास कराने के लिए सरकार के पास बहुमत नहीं है। जी हां, एक देश एक चुनाव का संविधान संशोधन बिल पास कराना सरकार के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि ये बिल संविधान संशोधन करेगा। इसलिए ये तभी पास होगा जब इसे संसद के 2/3 सदस्यों का समर्थन मिलेगा। संसद में एनडीए के पास 2/3 बहुमत नहीं है। लोकसभा में अगर सभी 543 सांसद वोटिंग में शामिल होंगे तो बिल पास कराने के लिए 362 वोट चाहिए होंगे। इसी तरह राज्यसभा में इस बिल को पास कराने के लिए 164 वोट की जरूरत होगी। अभी लोकसभा में एनडीए के पास 292 सीटें हैं, जबकि राज्यसभा में 112 सीट। 6 मनोनीत सांसद भी एनडीए के साथ हैं। वहीं इस बिल का विरोध करने वाली पार्टियों के पास लोकसभा में 205 और राज्यसभा में 85 सीटें हैं। कुल मिलाकर सरकार को इस बिल को पास कराने के लिए विपक्ष की जरूरत होगी। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने घोषणा की है कि पंजाब में आज रेल रोको प्रदर्शन किया जाएगा। सरवन सिंह पंधेर ने कल मंगलवार को पंजाब में बुधवार को आज दोपहर 12 से 3 घंटे के लिए रेल रोको का आह्वान किया। उन्होंने पंजाब के लोगों से विरोध प्रदर्शन में भाग लेने की भी अपील की। जी हां, किसान नेता पंधेर ने कहा कि आज हम पंजाब में रेल रोको का आयोजन करेंगे। मैं सभी से 12 से 3 बजे तक रेलवे रोकने का आग्रह करता हूं। जी हां, वहीं जगजीत सिंह धल्लेवाल की भूख हड़ताल के बारे में पूछे जाने पर पंधेर ने कहा है कि धल्लेवाल की हालात गंभीर है। सरवन सिंह पंधेर ने चेतावनी देते हुए कहा है कि धल्लेवाल की हालात गंभीर है, अगर कुछ हुआ है तो इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार होगी। रिपोर्ट के अनुसार चल रहे किसान आंदोलन ने अपने 309वें दिन में प्रवेश कर लिया। पंधेर ने कहा कि मोदी सरकार पर 140 करोड़ भारतीयों, 3 करोड़ पंजाबियों और 2.5 करोड़ हरियाणियों का दबाव है। हमारी 12 मांगे हैं। पंजाब की गायक ने इस मुद्दे को जन आंदोलन बना दिया है। बिहार के 4 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में करारी हार के बाद चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही। उनकी पार्टी जनसुराज को एक दिन में 2 बड़े झटके लगे। जी हां, मोनाजिर हसन के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव ने अब पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव ने मंगलवार को जनसुराज पार्टी की कोर कमेटी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष मनोज भारती को अपना इस्तीफा भेजा है। साथ ही प्रशांत किशोर को भी अपने इस्तीफे की जानकारी दी है। एक देश एक चुनाव विधेयक संसद में पेश हो गए, जिसका विपक्षी पार्टियों ने जमकर विरोध किया। जी हां, कांग्रेस ने इसे असंवैधानिक बताते हुए कहा कि सरकार इस बिल को तुरंत वापस ले। कांग्रेस ने कहा कि इस बिल को पेश कर केंद्र सरकार ने देश की आत्मा पर चोट किया। वहीं एआईएम सांसद असुद्दीन अवैसी ने इस बिल को विरोध करते हुए इसे असंवैधानिक बताया। उन्होंने कहा कि यह बिल अप्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र की राष्ट्रपति शैली का परिचय देता है। इसे केवल एक बड़े नेता के अहंकार को संतुष्ट करने के लिए पेश किया जा रहा है। जी हां, वहीं एक राष्ट्र एक चुनाव पर राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि ये लोग आरएसएस के एजेंडा को लागू करना चाहते हैं, इसलिए हम लोग कहते कि ये लोग संविधान विरोधी हैं। अभी ये कह रहे कि एक राष्ट्र
एक चुनाव, आगे कहेंगे एक राष्ट्र एक पार्टी, फिर कहेंगे एक राष्ट्र एक नेता। क्या मतलब हुआ? बता दें कि पता चलेगा कि विधानसभा चुनाव की जरूरत ही नहीं है। ये बीजेपी के लोग वास्तविक मुद्दे पर बात नहीं करते, कहते कि इससे खर्च बचेगा। तो पीएम मोदी कितना विज्ञापन में खर्च करते हैं? वो चुनाव से ज्यादा विज्ञापन पर खर्चा करते। वो 11 साल में विज्ञापन पर कितना खर्च किए ये बता दे। जो बिहार में एक फेज में चुनाव नहीं करा सकता, उससे क्या उम्मीद की जाए कि वो एक राष्ट्र एक चुनाव कराएं। कांग्रेस नेता और वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी इन दिनों चर्चा में बनी हुई। जब से वो लोकसभा चुनकर पहुंची तब से लोगों की नजर उन पर है। पहले उनके भाषण ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा और अब वो अपने हैंडबैग से चर्चा में आ गई। जी हां, कल प्रियंका गांधी फिलिस्तीन लिखे हैंडबैग लेकर संसद पहुंची थी। इसके बाद वो बीजेपी के निशाने पर आ गई। हालांकि आज फिर वो संसद में नए बैग के साथ पहुंच गई। माना जा रहा है कि आज वो बैग से प्रियंका गांधी ने बीजेपी को जवाब दिया है। जी हां, दरअसल कल प्रियंका गांधी ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय पर हो रहे हिंसा के खिलाफ लिखे एक स्लोगन वाला हैंडबैग लेकर आई। इसके बाद एक बार फिर उनके हैंडबैग की चर्चा शुरू हो गई। कंधे पर बांग्लादेश का बैग लिए प्रियंका गांधी मंगलवार को संसद परिसर में बांग्लादेश में हिंदुओं और ईसाइयों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ कांग्रेस सांसदों के विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करती नजर आई है। उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के चीफ श्याम लाल पाल ने कल मंगलवार को बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य के संभल जिले में कोई भी मंदिर नहीं मिला। उन्होंने कहा कि अयोध्या मामले को छोड़कर सभी धार्मिक स्थल वैसे ही जैसे थे। हम सभी को भाईचारे के साथ में रहना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने लोगों की शांति छीन ली। यूपी सपा प्रदेश अध्यक्ष की ये टिप्पणी स्थानीय प्रशासन के एक मंदिर को फिर से खोलने के बाद में आई है। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद राम गोपाल यादव ने भी योगी आदित्यनाथ के आरोपों को खारिज कर दिया है कि पार्टी की पिछली सरकारों ने मंदिर को फिर से खोलने की इजाजत नहीं दी। राम गोपाल यादव ने कहा कि ये बिल्कुल झूठ है कि हमने संभल मंदिर को बंद करवाया। जमीन के मालिक खुद ही इसे बंद करके चले गए। अगर कोई भगवा कपड़े पहनकर झूठ बोलता है तो उसका कोई इलाज नहीं है। ओडिशा के पुलिस कर्मियों के लिए गुड न्यूज है, क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने प्रदेश के पुलिस में काम करने वाले हवलदार, कांस्टेबल और सिपाहियों को 1 महीने की अतिरिक्त सैलरी देने का ऐलान किया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट में बताया गया है कि मोहन चरण मांझी ने हवलदार, कांस्टेबल और सिपाही महासंघ के 45वें वार्षिक अधिवेशन में ये ऐलान किया है। जी हां, इस दौरान उन्होंने ये भी ऐलान किया कि मोटरसाइकिल अलाउंस को 300 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये किया जाएगा। उन्होंने कहा कि महासंघ की डिमांड की यूनिफॉर्म अलाउंस को 5000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये किया जाएगा। दिल्ली एनसीआर में मंगलवार को भीषण ठंड और घने कोहरे ने लोगों को परेशान किया है। जिले के कई इलाकों में घना कोहरा छाया रहा, जिससे दृश्यता कम हो गई और यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। जी हां, मंगलवार सुबह दिल्ली में न्यूनतम तापमान 0 से 4 डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया। भारतीय मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि अगले 2 दिनों तक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में शीतलहर जारी रहेगी। 17 से 20 दिसंबर तक राजस्थान में भी ऐसे ही हालात रहने की उम्मीद है। जी हां, आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में बर्फबारी की भी संभावना है। आईएमडी ने चेतावनी दी है कि इससे देश में ठंड की स्थिति और खराब हो सकती है। महाराष्ट्र में सरकार गठन और कैबिनेट विस्तार के बाद भी नाराजगी का दौर खत्म नहीं हो रहा, क्योंकि महाराष्ट्र में नई महायुति सरकार में शामिल नहीं किए जाने से निराश राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि 8 दिन पहले उन्हें राज्यसभा की सदस्यता की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया।
इसके साथ ही भविष्य के कदम के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देखते हैं कि जहां नहीं चाहना वहां नहीं रहना। इसके बाद सवाल उठने लगे कि आखिर छगन भुजबल का अगला कदम क्या होगा। जी हां, नासिक जिले की येवला से विधायक छगन भुजबल ने नागपुर में संवाददाताओं से कहा कि उन्होंने राज्यसभा सीट के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया क्योंकि ये उनके विधानसभा क्षेत्र के साथ विश्वासघात होगा। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे MSP न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद। इसी